बोलिए सदगुरुदेव की जय। साज। हे रघुनंदन, जग जंजाल विवेक से नष्ट हो जाता है। आप थोड़ा विचार करें, और ये विचार की उत्पत्ति सत्संग से प्राप्त होती है। मैंने उस दिन एक महात्मा का उल्लेख किया था, इंग्लैंड की बात है। इंग्लैंड के राजा को एक मंत्री की ज़रूरत थी। उसने ऐलान कराया, जो आकांक्षी है मंत्री बनने के आ जाएं। सबसे बारी बारी राजा पूछता गया। बाद में एक व्यक्ति का नंबर आया, उससे पूछा, हाँ भाई बताइए आप में क्या विशेषताएं हैं। व्यक्ति ने कहा, मैं विचार कर सकता हूं। वाह। और मैं भूखा रह सकता हूं। तीसरा, मैं इंतजार कर सकता हूं। राजा ने उठकर उसको नमन किया, बोला आप एक महात्मा हैं, आपको मैं मंत्री नहीं अपना धर्मगुरु रखूंगा। कहने का अभिप्राय है विचार करना, देख वस्तु विचार माही, बहुत बड़ी बात है। तो वशिष्ठ जी राम जी को बोल रहे हैं, हे रघुनंदन, जगजाल विवेक से नष्ट हो जाता है। असभ्य दृष्टि ही संसार का एकमात्र कारण है। इस संसार का एकमात्र कारण है। जब समदृष्ट हो जाती है तब सर्वत्र एक आत्मा ही दिखाई देती है। सही में आप देखो, ये आत्मदेव नाना शरीरों को धारण करता है, सबको तो पता है ना। शेर, मैं एनिमल प्लांट में डिस्कवरी में एक चीज देखी। एक शेरनी मृगया के पीछे दौड़ी। मृगया तो तेज दौड़कर चली गई, उसका बच्चा रह गया छोटा। जब शेरनी उस पर लपटी तो वो छोटा बच्चा उसे जैसे मां को प्यार करते करने लगा। शेरनी ने उसे नहीं मारा। देखा, एक हिंसक प्राणी है, उसको संरक्षण देती थी। जंगल में खुद खड़े होकर उसको घास चरवाती थी। एक बार उस पर दूसरी शेरनी ने हमला किया तो उसकी संरक्षक शेरनी ने उसको खदेड़ कर भगा दिया। कहने का मतलब है, आत्मा का जलवा अगर आपके पास नजर है तो सब में दिख रहा है। तभी तो यह आत्मा सपश्यते सपश्यन्ति आत्मवतम सर्वभूतेषु। इसलिए ज्ञानी सर्वत्र सब में एक आत्मा देखता है, इसलिए किसी को भी नहीं दुखाना चाहता है। ये तो मन का जंजाल है। और संसार निवृत्त हो जाता है। इस संसार का अस्तित्व ही नहीं है। ये तो सिर्फ चित्त की कलना से इसका उद्गम है। इंद्री पसारा रोक ले तो सब सुख तेरे पास। इस संसार में कोई वस्तु भी तो ऐसी नहीं है जिसे ग्रहण करने से आत्मिक शांति प्राप्त हो। यही उपदेश दिया जा रहा है। इसलिए जगत के पदार्थों के प्रति आसक्ति को खत्म करना है, कुछ नहीं है। कहत कबीर, सुनो भाई साधो, ये लुई रुई लपेटी आ गए। विवेक से जन्म मरण के चक्र से छूट जाना ही बुद्धिमता की परंपरा पराकाष्ठा है। आप सोचें कि विवेक द्वारा संसार के पदार्थों का त्याग करना, विचार तो करें, सब कुछ तो नाशवान है, क्षणभंगुर। जगत के जितने भी सुख और पदार्थ है सब क्षणभंगुर है। सुंदरी स्त्रियों के चंचल नेत्र पर्वत को भी अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति रखते हैं। वाह। मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन दृष्टि से ही चलता है। ये आकर्षण है स्त्री में।
किंतु आत्मज्ञानी पुरुष को वे आकर्षित नहीं कर सकते, उससे सदैव बचना चाहिए। प्रथम चक्षु इंद्रिय को साधिर। रमणियों के मनोहर दिखाई देने वाले अंगों में तनिक भी रमणीयता नहीं है। रजबीरज का पूत्रा मानुष तिसका नाम, सबकी देही गंध से बनी हुई है। जस हो करवा तस निकरे टोटी, जिसको दूध हजम नहीं होता है उसको दूध से बने पदार्थ भी नहीं अच्छे लगेंगे, क्योंकि उसमें उसका अंश होता है। इसलिए सब ये देही जो है अधम शरीर है, क्योंकि ये रजबीरज से पैदा हुआ। छिद जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। अतः रक्त मांस और हड्डियों के ढांचे से प्रीत करना अपने जीवन को नष्ट करना। ये राम जी को बता रहे हैं उनके गुरु जी। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो रुई लपेटी आ गए। हे राम, ये संसार समुद्र बहुत गहन है। अपने विचार रूपी बुद्धि के जहाज को संत रूपी मल्लाह से खिंचवाकर इस अगाध संसार से पार उतरा जा सकता है। संतों की इतनी महिमा संत की कहन सकत श्रुति शेष, विवेक की संत बसे जहन देश। इस सागर को पार करने में वही पुरुष सामर्थ्य जो आत्मज्ञानी है। सांसारिक विषयों के सेवन से कभी भी कल्याण की भावना नहीं हो सकती। जितनी भी आप विषयों में रुचि करेंगे उत्तेजना बढ़ती जाएगी। खुजली जितनी खुजालोगे बढ़ती जाएगी, फैलती जाएगी। इसलिए इनका निरोध जरूरी है। अब राम जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव कृपा करके आत्मवेता के लक्षणों को फिर से कहने का कष्ट कीजिए। मुझसे भी कई लोगों ने ये बातें पूछी। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मैंने तुम्हें आत्मवेता अर्थात जीवन मुक्त पुरुष के लक्षणों को अनेकों बार बताया, किंतु तुम्हारी इच्छा यदि फिर सुनने की है तो मैं संक्षेप में फिर तुम्हें बताता हूं। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। जीवन मुक्त पुरुष के निम्नलिखित लक्षण हैं। इन लक्षणों में से एक भी लक्षण यदि किसी पुरुष में हो उसका निश्चय उद्धार हो जाता है। जीवन पुरुष मुक्त पुरुष की इच्छाएं नष्ट हो जाती है। अब यहां साहब क्या बोले, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शाहनशाह हैं जिसको ना ही चाह। वह सब जगत को आत्मरूप देखता है, वो संसार ही अलग हो जाता है। पागल जगत की नज़र में भगत गया, भगत की नज़र में जगत गया। मैंने आत्मनिष्ठता का वृतांत कई बार अपने पर घटित चीज़ों से व्याख्या की है, प्रत्यक्ष जो अनुभूतियाँ है। वह भूत भविष्य और वर्तमान का विचार नहीं करता, आत्मनिष्ठ हो जाता है। मैंने इसका भी उल्लेख कई बार किया है। वासुदेव कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो बीत चुका अतीत भूतकाल निरर्थक है, उसका कोई महत्व नहीं। अगर तुम भूतकाल में करोड़पति थे, आज तुम्हें कुछ भी नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। भूतकाल में तुम सज्जन थे, अभी दुष्ट हो, तो फिर उस भूतकाल का कोई महत्व नहीं रहा। भविष्य अनिश्चित है। कई बार आप कल्पना करते हैं कल ये करूंगा, वो नहीं हो पाता है, निश्चित नहीं है। इसलिए वर्तमान में जियो। मैंने वर्तमान की परिभाषा बड़े विद्वानों से पूछी, कह रहे हैं वर्तमान ही सत्य है, वर्तमान ही आनंद है, वर्तमान ही नित्य है। मैंने बड़े बड़े आचार्यों से वर्तमान के विषय में पूछा, जवाब क्या मिला, जो अभी आपको देख रहे हैं ये वर्तमान है, जो हम सुन रहे हैं वो वर्तमान है, ये सब वर्तमान ही है। मैंने कहा नहीं, ये तो सब पास्ट है।
अगर यही नित्य है तो फिर बात क्या है? आप मुझे देख रहे हैं, साउंड की गति 2700 फीट सेकेंड में है। अगर मुझे सुन रहा है तो चाहे माइक्रो मिली सेकेंड भी लगा, ये भूतकाल है। आप जो मुझे देख रहे हैं ये भी वर्तमान नहीं है। दृष्टि की गति भी है 1,96,000 किलोमीटर फी मिनट। चाहे मिली माइक्रो सेकेंड भी लगा, मेरी नज़र आप तक पड़ने में टाइम लगा। इसलिए जो देख रहे हो ये भी वर्तमान नहीं है। वर्तमान तब है जब तुम अपने में स्थित हो, वो वर्तमान है। वो उसमें स्थित रहता है वर्तमान में। वह हृदय से सबका त्याग कर देता है, उससे सुख और दुख नहीं व्याप्त होता। वह राग और द्वेष से सर्वथा रहित होता है। उसकी समस्त चेष्टाएं अहंकार रहित होती है। वह सांसारिक वस्तुओं को न तो सच जानकर ग्रहण करता है और न ही असत जानकर उन्हें त्यागता है। वह न तो निर्दया ही होता है और न उसे किसी पर दया आती है। उसकी दृष्टि में सब समान होते हैं। यदि सूर्य शीतल और चंद्रमा दाहक हो जाए तथा अग्नि की लपटें नीचे की ओर जाने लगे तो भी जीवन मुक्त को आश्चर्य नहीं होता, उसे आश्चर्य नहीं होता। इसलिए वो कोई जादू, कोई कला ये नहीं देखता है। वो जानता है ये सब भ्रमांक है। हे राम, मैंने संक्षेप में जीवन मुक्त पुरुष के लक्षणों का वर्णन किया। तुम अपने मन को दृश्य जगत की ओर से रोक कर इन्हीं लक्षणों से युक्त होने की चेष्टा करो। जब भी आप दृश्य देखते हैं तो आप विचलित हो जाएंगे ना। जब दृश्य देखा तो आंखें बुद्धि को बताती है घड़ी। अब बुद्धि को कैसे पता चला? चित्त बताता है ये घड़ी है। चित्त भी क्रियान्वित हुआ, बुद्धि भी क्रियान्वित हुई। इसलिए दृश्य भ्रम जगत। अगर आपकी आंखें बंद हैं तो आप आधा समाधि में हैं, आप आधा मन पर नियंत्रण है। इसलिए ध्यान करने वाला आंख क्यों बंद करता है? ताकि दृश्य भ्रम जगत से बचा रहूं। हे राम, चित्त को वश में करने से जगत की निवृत्ति अपने आप मिट जाती है। चित्त बड़ा शत्रु है आपका। आप ध्यान में बैठते हैं, अक्सर मैं लोगों से कहता हूं तुम आधा एक घंटा रोज ध्यान में बैठो। ध्यान योग सबसे बड़ी चीज है। सूरत योग पर साहब ने बोला क्यों? उस समय न तो आप आंतरिक धुनों को सुनो, लोग कह रहे हैं सूरज शब्द अभ्यास, वो ये धुनें नहीं है। आपका ध्यान तब अपने से निकलकर धुनों में हो जाएगा। मुख्य वहां लक्ष्य क्या है आपका? किसी आकार, किसी वृत्ति का ध्यान न करना। उस समय अगर ध्यान करना है तो गुरु का ध्यान करना, उससे एकाग्र हो गए। ध्यान मूलम गुरु रूपम। और दूसरा, उस समय आप ये देखना आपका मन तो क्रिया नहीं कर रहा है। मन की क्रिया संकल्प, कोई संकल्प तो नहीं उठ रहा है। उठ रहा है वहीं रोकना, नहीं तो उस संकल्प के साथ आपका ध्यान घूमेगा। दूसरा, आप ये देखना बुद्धि निश्चय तो नहीं कर रही है किसी बात पर। जब भी बुद्धि ने भी निश्चय किया तो आपका कंसंट्रेशन निश्चय में लग जाएगा। साथ में ये देखना आप कुछ याद तो नहीं कर रहे, चित्त तो नहीं क्रियाशील है। जब चित्त क्रियाशील हुआ तो सीधी बात है, उन चीज़ों को जब ध्यान करेगा वो सभी दृश्य आपके सामने आ जाएंगे। तभी तो साहब एक बात कह रहे हैं, जिनसे सुमरण घर में न बने तिनसे बन जाए कभू न बने। इसलिए ये प्रयास करना, ये देखना मैं एकाग्र हूं कि नहीं। अगर आप एकाग्र हो गए तो इन सब के वश में करने के बाद जो अभीष्ट बचा वो आत्मदेव है। राम जी कह रहे, हे गुरुदेव, चित्त को स्थिर करने का कौन सा उपाय सर्वश्रेष्ठ है जिससे सफलता निश्चय ही प्राप्त हो सके?
वाह, सवाल बड़ा यूनिक राम जी का है। इस पुस्तक के माध्यम से गुरु शिष्य संवाद का बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। ये पुस्तक बहुत प्राचीन है। मैं इसकी तिथि बताता हूँ कब प्रिंट हुई है। ये 52 साल से तो मेरे पास है। मैं क्षमा चाहता हूँ, ये पुस्तक का प्रथम भाग बड़ी जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो चुका है। आप देखें, ये राम जी और वशिष्ठ जी का फोटो है, सहेज कर रखा हूं मैं। विषय सूची, और देखो ये जर्जर हो चुका है। इसके पृष्ठ ही बताते हैं, ये बहुत प्राचीनतम प्रिंट पुस्तक है। अब राम जी बड़ा मैं उपम पो में मूल पृष्ठ से ध्यान हट गया। कह रहे, हे गुरुदेव, चित्त को स्थिर करने का कौन सा उपाय सर्वश्रेष्ठ है? वाह, प्रश्न कितने मार्मिक हैं राम जी द्वारा पूछे हुए। वशिष्ठ मुनि ब्रह्मा के अवतार है, पर बाद में साहिब से नाम लिया है। साहिब ने अपनी वाणियों में इसका उल्लेख किया है। कहा, हे गुरुदेव, चित्त को स्थिर करने का कौन सा उपाय सर्वश्रेष्ठ है जिससे सफलता निश्चय ही प्राप्त हो सके? महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, चित्त को नाश करने के दो उपाय हैं, योग और ज्ञान। ये ज्ञान गुरु से प्राप्त होगा। योग क्या है सुने। चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम ही योग है। सम्यक विचार करने का नाम ही ज्ञान है। इस देह की नाड़ियों में प्राण वायु उसी प्रकार पड़ता है जिस प्रकार पृथ्वी पर सरिताओं का जल प्रवाहित होता है। योगियों की कल्पना के अनुसार प्राण और चित्त में कोई भिन्नता नहीं, इसलिए आपको सुषुम्ना का रहस्य दिया। वहां प्राणों का निरोध हो जाता है। अतएव प्राण वायु के निरोध से निश्चयी मन प्राप्त होता है, शांत होता है। अब यहां साहब क्या करें, सकल पसारा मेट कर मन पौना कर एक, ऊंची तानो सूरत को देखो पुरुष अलेख। मन के शांत होने पर संसार भी अपने आप ही निर्वृत्त हो जाता है। हे राम, सत्संग और सदगुरु के मनन तथा चिंतन से, विषय भोगों से वैराग्य होने पर ही योग अभ्यास सिद्ध होता है। सर्वप्रथम अपने इष्ट देव का, गुरुदेव का ध्यान करते हुए जगत में असत बुद्धि रखनी चाहिए। जगत को रोचक न समझो। कह रहे हैं
हे हे राम, ध्यान से प्राणों का स्पंदन रोका जा सकता है। नाक के अग्रभाग से चंद्रमा रूपी निर्मल स्थान, ये एंडा से प्राणों का स्पंदन रुकता है। हे राम, जगत के भूतों के दो हृदय होते हैं, उनमें से एक ग्रहणीय और दूसरा त्याज्य है। उचित का ही ग्रहण करना, इसी प्रधान हृदय की सहायता से बलपूर्वक सवित मात्र को ही चित्त को लगाने तथा प्राणों का स्पंदन रोका जा सकता है। देखा, प्राणों का स्पंदन रोका जा सकता है, और यही शून्य अवस्था को प्राप्त करने का सूत्र है। लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं पर उसका अभिप्राय भाव नहीं समझ पाते। प्राणों को रोकने की शास्त्रों में अनेक विधियां बताई गई हैं, किंतु निरंतर अभ्यास से ही प्राणायाम सिद्ध होता है तथा वैराग्य की दृढ़ता वासना नष्ट हो जाती है। देखा, वो कह रहे हैं भवों के ऊपर श्वास लें। इसी को पलटू साहब ने भी कहा, अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच चलता है उल्टी श्वास। इससे चित्त की व्याकुलता नष्ट हो जाती है, सब शोक दूर हो जाते हैं और हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। राम जी ने कहा है गुरुदेव, चित्त का उपशम करने वाली योग की युक्ति को आपने कह दी, अब कृपया सम्यक ज्ञान का लक्षण भी कृपा करके बताएं। वशिष्ठ बोले, हे राम, सम्यक ज्ञान उसको कहते हैं जिसमें केवल एक आत्मसत्ता ही दिखाई देती है, उसी में स्थित हो जाता है, और उसमें यह निश्चय हो जाता है कि आत्मा नित्य शुद्ध है, परमानंद स्वरूप और सदा अपने आप में स्थित है। मैंने इस बात को कई बार बोला है, आत्मा में आनंद को आहूत थोड़ी करना है, उसमें है ही है। जल में शीतलता को कहीं से ढूंढ के नहीं लाना, नियत है। अग्नि में ऊष्मा बाहर से नहीं लाना, है ही है। आत्मा में ज्ञान और आनंद है ही है, बाहर से लाना ही नहीं है। आत्मा आनंदमय है, इसलिए तुम आत्मा में स्थित हो जाओ, आनंद ही आनंद है। असम्यक ज्ञान जगत में द्वैत बुद्धि उत्पन्न करता है तथा सम्यक ज्ञान से सर्वत्र एक आत्म सत्ता ही दिखाई देती है। जो पुरुष आत्म तत्व में स्थित हो जाता है वह फिर दीन अवस्था को प्राप्त नहीं होता, उसे भोग विचलित नहीं कर सकते। जिसको सब स्थान पर एक आत्मा दिखाई देता है वही सम्यक दर्शी पुरुष है। हे रघुनंदन, ज्ञानमान पुरुष को अर्थ बुद्धि के न होने से भोग समीप आ जाने पर भी उनकी इच्छा ऐसे नहीं करती जैसे चित्र लिखित कमल के समीप भौरा आ जाने पर भी उसके रस का पान नहीं कर सकता। वाह! यहाँ का अन्न प्राप्त तजे से क्या तजिए, जो प्राप्त तजे वो त्यागी है। औरों का गाया क्या गाया, जो अपना गाया वो रागी है। हे राम, शरीर में अहंकार होने से ही सुख दुख प्राप्त होता है। वो शरीर देहाभ्यास अध्यास क्या है, मैं शरीर हूं, ये अनुभूति। मैंने अपनी अनुभूति पर एक छोटा सा लेख लिखा है, बहुत मार्मिक है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि मैं ये भी भूल गया था, मेरी माँ हैं, मेरे पिता हैं, और उनका क्या नाम है, उनका रूप का क्या है, मैं कहाँ था आदि। चित्त का निरोध किया था, इसलिए चित्त का निरोध होने से मन को पकड़ा जा सकता है। आदमी क्या करता है, जब भी कुश्ती लड़ता है तो पता है अगले का पहले हाथ पकड़ता है, फिर टांगें, जोर इन्हीं से लगता है। इसलिए प्रथम चक्षु इंद्रिय को साधो, मन को पकड़ने का उपाय ही इंद्रियों का दमन है। जब देहाभिमान नष्ट हो जाता है तो कुछ भी इच्छा नहीं रहती, चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह,
वो ही शहंशाह हैं जाको नाही शाह। कुछ लोग एक बात लिखते हैं गाड़ियों पर, इच्छा आशा ही जीवन है। मैं कहता हूं आशा ही बंधन है। जब अभिमान नष्ट हो जाता है तब कुछ भी इच्छा नहीं रहती। जीव को मोह से ही दुख प्राप्त होता है। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। मैं आपको बताता हूँ, इस तरह साहिब की वाणियों को लोगों ने फुटकर एक एक करके मिश्रित किया है। जीव मोह के कारण लाभ में सुख और हानि में दुख अनुभव करता है, वैसे ही ममता के कारण जीव इंद्रियों के विषयों में हर्ष शोक प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए आप कोई चीज़ टेस्टी जानकर खा रहे हैं, खुश थे, जब उसमें स्वाद नहीं मिला तो आप दुखी हो जाते हैं। एक काकुट है, ये इंद्रियों को अपना कर्म करती रहती है और जीव उनसे मोह के कारण दुख पाता है। सो बड़े आश्चर्य की बात है, संसार में सब पदार्थ क्षण भंगुर हैं। जो जीव देह से मोह करता है वो महान दुख को प्राप्त होता है। मूढ़ जीव इंद्रियों के कर्म को अपना कर्म समझता है, ये आत्मा का कर्म नहीं है। यदि चित्त अभिमान से रहित होकर इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करे तो उसे हर्ष शोक नहीं सता सकते, निर्लिप्त हो जाता है। माला में भिन्न भिन्न दाने की तरह देह और इंद्रियां भी भिन्न भिन्न हैं, जो कि अज्ञान रूपी डोरे से मिले हुए प्रतीत होते हैं। सेल से बना हुआ शरीर है। हे राम, जिन पुरुषों को ज्ञान प्राप्त हो गया वे जान गए कि समस्त दुख मन से ही मिलता है। ये साहब की वाणी को मोहर लगा रही है बात। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। अगर मन नष्ट हो जाता है तो सुख ही सुख है। हे चित्त, तू बेताल की तरह जीव रूपी बालक को दुख देता है। जब जीव अपने स्वरूप को पहचान लेता है तब तू उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए आत्म तत्व तक जाने में सबसे बड़ा बाधक मन है। मैंने एक बात कई बार बोली है, लोग कह रहे हैं देयर आर 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हावड़ा ब्रिज, ताजमहल, वॉल ऑफ चाइना, जापान टावर, एप्पल टावर, न्यूयॉर्क आदि, ये these are 7 wonder of the world. But I say these are not wonder of the world because the fame of these things are given by the architect and engineers. These are not much wonder indeed, but there is only one big wonder of the world. We don't know ourselves who am I. We don't know really who am I. ये संसार का सबसे बड़ा वंडर है। वंडर ये ताजमहल कौन सा है? आप मुझे पैसे दो, मैं इससे अच्छा ताजमहल अभी बना के दिखाऊंगा। मैं हावड़ा ब्रिज भी देखा, न्यूयॉर्क टावर भी देखा, एप्पल टावर भी देखा। क्या है उनका बेस ऐसा किया? एप्पल टावर में क्या किया? उसका फाउंडेशन चौड़ी की, ऐसे ऐसे बढ़ता 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 गया, 300 कुछ मीटर ऊपर गया। ये कौन सा वंडर है? मैंने हावड़ा ब्रिज देखी। हावड़ा ब्रिज तो लोहे से बनाई, उसके अर्जेंटिंग अभी इंजीनियर ने जो ब्रिज बनाई है उसके आगे हावड़ा ब्रिज पानी भरेगा। उन्होंने बैलेंस बनाने के लिए बीम दिए, वाह, ये हुबली नदी पर है।
अगर इधर दिया उन्होंने नदी के ऊपर, तो इधर उन्होंने इतना बड़ा, इसको बैलेंस करने के लिए इधर बड़ा रीच दी, उधर से भी वैसे ही किया है, इसलिए पूरा वजन तो इधर वाली जमीन पर है, उसने पकड़ रखा है। अभी इस पर अगर यूं भी करो नहीं जाएगी, देखो नहीं जा रही, अगर ये यूं होगी गिर जाएगा। बस उन्होंने फेम करने वालों ने वैसा ही फेम किया है, कौन सा बड़ा वंडर है। ऐसे ही एफिल टावर के 4 खंबे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, यूं बनाए 4, ऊपर कम होते गए, इसलिए उसने वेट ले लिया। ये वंडर नहीं है, देयर इज ओनली वन बिग वंडर, वी डोंट नो ऑनसेल्फ हु एम आई। इससे बड़ा वंडर कोई नहीं है दुनिया के अंदर। जिस तरह माला के दाने भिन्न भिन्न है, इस तरह देह और इंद्रियां भी भिन्न भिन्न है। समस्त दुख मन से ही मिलता है। अगर मन नष्ट हो जाता है तो सुख ही सुख है। हे राम, हे चित्त, तू बेताल की तरह जीव रूपी बालक को दुख देता है, वो दुख देता है। कितना सुंदर प्रमाण दे रहे हैं वशिष्ठ जी राम जी को। हे चित्त, तू बेताल की तरह जीव रूपी बालक को दुख देता है। जब जीव अपने स्वरूप को पहचान लेता है तब तू उनका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। आप देखा ना, एक बच्चा परछाई से डरता है, परछाई तो उसकी प्रक्रिया है। इस तरह ये मन आपकी प्रक्रिया पर चलता है, बाकी मन का अस्तित्व तो नहीं है। तभी तो साहब ने एक वाणी में कहा ना, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। ज्ञानमान के समीप तू एक क्षण भी नहीं ठहर सकता और तेरी जगह सत्विचार संतोष आदि आ जाते हैं। हे चित्त, तू मेरे अंदर तृष्णा, काम, क्रोध, मोह आदि का को साथ लेकर निवास करता है। संतो घर में झगड़ा भारी, 5 सखी पीऊ पीऊ करते हैं, भोजन चाहत न्यारी नारी। अब मैंने तुझे जान लिया। अगर आपको ये पता चल जाए आपके घर में विषैला सांप है, आप कभी असावधान नहीं होंगे, हमेशा सावधानी बरतेंगे। इस तरह जो मन को समझ जाता है फिर वो सावधान रहता है। अब साहब क्या करें, उसको काल क्या करे जो 8 पैर होशियार। तू प्रमाद रूपी मदरा को पान कर मेरे शरीर रूपी कंदरा में नित्य कर रहा था। मदरा रूपी पान, शराब पीकर, वाह, मेरे शरीर रूपी कंदरा में, कंदरा सुषमना, नित्य कर रहा, नाच रहा था। अब तू कुछ नहीं कर सकता, मैंने तुझे विचार रूपी मंत्र से वश में कर लिया। अब तेरा पराक्रम कुछ नहीं। मन जाता है जान दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। अब मैं आत्मभाव में स्थित हूँ। मैंने आत्म
विचार रूपी मंत्र से तुझे वश में कर लिया है, इससे मुझे शांति प्राप्त हो गई है। अब मेरे मोह अहंकार आदि सब नष्ट हो गए हैं। अब मैं निर्मल आत्मरूप स्थित हूँ। अब मेरा मुझे नमस्कार है। अब मेरे आशा कर्म संसार कर्तव्य मन और देह आदि कुछ भी नहीं है। आत्मा और अनात्मा भी कुछ नहीं है, सब निर्गुण रूप है। मैं निर्मल आत्मा हूँ, स्थित हो गया हूँ। वहाँ मैं तू आदि प्रवेश नहीं कर सकते। मैं विकार रहित नित्य सर्वगत और सूक्ष्म हूँ। मैं ही सब में व्याप्त हूँ। वाह! जिस परमात्मा ने मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान किया और जो सब में व्याप्त अजर अमर अनंत गुणातीत है, ऐसे उसी परम सत्य को मेरा नमस्कार है। हे रघुनंदन, ज्ञानी पुरुष विचार द्वारा आत्मपद में स्थित हो जाता है। तुम भी विचार करके आत्मपद में स्थित हो जाओ। यह संसार ब्रह्म मात्र है जो मन के कारण सत्य प्रतीत होता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। जब विचार द्वारा मन को वश में कर दोगे, यह समस्त संसार प्रत्यक्ष रूप में दिखेगा। जो पदार्थ पहले सत्य प्रतीत होते थे वह अब ब्रह्म मात्र दिखेंगे। जिस प्रकार नाव पर बैठे हुए बालक को किनारे के वृक्ष मकान आदि चलते प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी को मन ही दिखता है। मन का अपना अस्तित्व ही नहीं है, वो आपकी ताकत से चलता है। मन जाता है जान दे गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। अज्ञानता के कारण मन भी बुद्धि को प्राप्त होता है। जीव को मन के द्वारा काम क्रोध लोभ मोह और तृष्णा आदि उत्पन्न होते हैं। देखा, ये इससे उत्पन्न हो रहे हैं। और मन के नष्ट हो जाने पर सब संशय शोक नष्ट हो जाते हैं। मन के नष्ट हो जाने पर इच्छाएं भी नष्ट हो जाती है। अब मेरे चित्त तृष्णा मोह आदि समस्त संशय दूर हो गए हैं और मैं अहंकार रहित होकर ज्ञानवान हूँ। मुझे समस्त संसार आत्मरूप ही प्रतीत होता है। मैं महान आत्मत को प्राप्त हो गया। मैंने इस मन को विवेक के द्वारा नष्ट कर दिया। अब मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। हे राम, इस प्रकार जो जीव निश्चय कर लेता है वे निर्द्वंद हर्ष शोक से रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इससे उन्हें महान सुख प्राप्त होता है और अंत में परम पद को प्राप्त करते हैं। एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। तो बंधुओं, इस तरह इसको नियंत्रित करने का नाम एक माध्यम है। यहाँ बार बार वो सत्संग और सद्गुरु का उल्लेख कर रहे हैं। भाई रामकृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरकीन। तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन। बाप बेटे को कभी साष्टांग प्रणाम नहीं करता है। वशिष्ठ जी के पास कुछ तो था, रामकृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरकीन, उनको गुरु किया। तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन। इसलिए विवेकी संत वशिष्ठ जेठाओं वो आपको युक्ति देंगे, ताकत देंगे, जिससे मन पर नियंत्रण। नाम होए तो मात नवाए, ना तो ये मन बांधना चाहे। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। नामदान के बाद अपने अंदर के परिवर्तन को देखो। अपने पर आप नियंत्रण कैसे किया ये देखो। आपको एक आत्मा आनंद कैसे मिला ये देख लो। साहेब बंदगी। कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा। कल पूर्णिमा थी, आज भी पूर्णिमा है। कल पूर्णिमा शाम 5:00 पर लगी और यहाँ कल पूर्णिमा जानकर लोग आए थे। वस्तुत पूर्णिमा आज है। आज 31 तारीख है ना, लेकिन ये पूर्णिमा लगती है चंद्र की क्रिया से। इसलिए कभी कभी दोपहर को लग जाती है तो दूसरे दिन दोपहर तक चलती है। कभी कभी शाम को लगती है, दूसरे दिन शाम तक चलती है। आज 5:00 तक पूर्णिमा है। तो अधिक समय जिस दिन पूर्णिमा का दिन में अधिक समय होता है उसी को पूर्णिमा में गिना जाता है। यहाँ थोड़ी त्रुटि हुई साहब।